हेलो गाइस, तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो, जिसमें कि आज करवाने वाले हैं आपके लिए क्या, प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। किसका रहेगा ये प्रैक्टिस सेट? हमारा मैथ्स का रहेगा, एक्सपेक्टेड पेपर रहेगा। सारे क्वेश्चन जो भी जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे ही 30 क्वेश्चन जो हम टोटल कवर करने वाले हैं यहाँ पर, 30 आउट ऑफ 30 लाने का हमारा एक उद्देश्य रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम पैटर्न के आ रहे हैं। अगर आप इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप पर 100% क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी, है ना। इजी क्वेश्चन आ रहा है, इजी टू मॉडरेट पेपर रह रहा है, जिसका एग्जाम पे 25 और 27 को है। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। 30 नंबर आप पक्के कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। 0.47 को साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो आपके लिए बताइए कि 0.47 को आप कैसे लिखेंगे? एक क्वेश्चन ये आया है और आज की 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है। तो बताइए, मैंने यहाँ पर जो संख्या है वो बदल दी है, बाकी तो फिर इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं, सबसे पहले जो भी यहाँ पर अंक दिए रहेंगे उसको इस टाइप से लिख देंगे। उसके नीचे जिस पर जितने भी अंक पर बार रहेंगे उसको अपन 9 लिखेंगे। 9 क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर 7 पर बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 9। और अगर यहाँ पर कोई संख्या होती हमारी 5, 3, 3 और यहाँ पर दोनों पर बार होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर 99, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और 4 की जगह, 4 पर बार नहीं है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 0। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 47/90। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। ये क्वेश्चन आज 2 शिफ्टों में देखा गया है, 2 शिफ्टों में देखा गया है। तो आज यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यदि 10 और 120 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जल्दी बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए टारगेट वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आप अपने जो परीक्षा है उसको बूस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए गाइस, यहाँ पर पूछ रहा है एलसीएम एचसीएफ, तो क्या होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है एलसीएम और इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? आप लोगों को अगर पता हो तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा होता है। दोनों संख्याओं का गुणा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके लिए एलसीएम एचसीएफ, दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणा होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी फंस जाए, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणा करना होता है, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है? 120 दिया है, चलो। और यहाँ पर एचसीएफ की दिया है 10 दिया है, ये भी लिख लिया। और माना कि एक पहली संख्या क्या है? 30 है, तो यहाँ पर हम एक 30 लिख लेंगे, ठीक है। माना कि हम दूसरी संख्या x मान लेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एक्ससीएफ का गुणनफल बराबर होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो x बराबर 120 इंटू 10 अपॉन 30 आ जाएगा, ठीक है। और इससे एक काट देंगे और इसको इसके काट देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एक्स बराबर 14। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया है आज की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर सेम था, इजी डाटा था, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर ये 2 मतलब रहती तो यहाँ पर 2 की है, तो बट ऐसा लिखा नहीं आता एग्जाम में, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। तो आप ये बताइए, करके बताइए, इसका आंसर कमेंट में करना है। कमेंट करने से क्या होता है कि आपके लिए चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं, बताइए। तो इस टाइप का और कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप को, तो आपको इस संख्या पर फोकस करना है, चाहे कितना ही लंबी हो सीरीज, कितनी ही लंबी हो, इस संख्या पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर इस संख्या को मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको आपको तोड़ना है n और n+1 में तोड़ना है। n और n+1 मतलब कैसे तोड़ना है? जैसे कि यहाँ पर आपके लिए एक संख्या दी गई है, जैसे आपको एक संख्या दी गई है 30, तो आपको इसको कैसे तोड़ेंगे? n यानी कि 1, 5 और 6 में। तो ये जो 5 डिनोट करेगा किसको? n को, और ये करेगा n+1 को, ठीक है। तो आपको इसको तोड़ना, मतलब कि उनका कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और उनके गुणा से वो संख्या बननी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसा, 12 को देखेंगे कि 3 और 4, जो 3 और 4 रहेगा क्या? ये n रहेगा हमारा, और ये रहेगा n+1, ठीक है।
तो इसमें 3 और इनका डिफरेंस भी कितना है 1 है और इनके गुणे से बन रही है हमारी एक संख्या 12, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी संख्या देखनी होती है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे कि हमारी कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बन रही है हमारी जो 4 बन रही है, 3 गुणे 4 में सबसे बड़ी संख्या बन रही है हमारी 4, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन अगर आपके लिए बताएं, दूसरा क्वेश्चन अगर आपके लिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कैसा, अगर आपके लिए किसी प्रकार का ये बोलते हैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 48 सॉरी 48 नहीं, क्या बोलते हैं इसको, 48 नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको ऐसा देगा जिससे कि आप निकाल सकें। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है 42 अंडर रूट यहाँ पर प्लस 42 प्लस अंडर रूट 42 एंड ऐसा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे बताइए, इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन टूटेगा दो संख्या में, कौन कौन सी, 6 में टूटेगा और 7 में टूटेगा, ठीक है। 6 में टूटेगा और 7 में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आप लोगों को बताइए कमेंट में जल्दी, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग, क्या होगा, 6 होगा या 7 होगा बताइए। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, राइट आंसर होती है हमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का आंसर यहाँ पर हम 4 आंसर लगाते हैं और इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा भी एनटीपीसी। तो भाई क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, कोई हट के क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि भाई कोई अलग से क्वेश्चन बना दे रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला और वह 16,000 मतों से जीत गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए सबसे पहले क्या करना है बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको मान लेना है कि टोटल जो वोट हुई है वो 100% हुई है, टोटल जो वोट हुई है 100 हुई है, ठीक है। तो उसमें 60% वोट किसे मिले, 60% वोट मिले किसे, जीतने वाले उम्मीदवार को 60%। अगर भाई जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिल गए हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, आप खुद बताइए कि 40% मिले होंगे कि नहीं, इसको जीतने वाले को मिले होंगे WN और इसको हारने वाले को मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। आप लोग तो इतना कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, ठीक है। एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो इतना कॉमन सेंस तो लगा ही लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसको मिले हैं कितने, इसको यह कितने मिनटों से जीत गया है, 1600 वोटों से जीत गया है। तो भाई इनका और इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, क्योंकि इससे ज़्यादा कितना है, 20 ज़्यादा है। तो ये अगर 40% है और ये 60% है तो ये कितने परसेंट का अंतर है, इनका अंतर निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। 60 और 40 बराबर कितना आता है 20। तो यानी कि वो 20 से जीता है, 20 से, बाकी 40 तो इसको भी मिले हैं, इसको 40 मिले हैं और 40 से ज़्यादा 20 मिले हैं, तो 60 हो गए इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20 बराबर क्या है, क्योंकि इसको 1600 वोटों से जीत गया है, तो 20 बराबर क्या है, 1600 है, 1600 है कि नहीं है। तो यहाँ से हम काटेंगे तो कितनी बार काटें बताइए, 80 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 80। तो यहाँ पर टोटल हमने कितना माना था, कितना माना था बताइए, तो यहाँ पर 100 माना था हमने, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 8000 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपके लिए आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपको क्या वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है, लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और आप अगर वीडियो पे अगर आज आप 30 में से अगर 25 यहाँ कर ले रहे हैं, 30 में से अगर 25 यहाँ कर ले रहे हैं तो आप वहाँ पर 30 में से 30 करके आएंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई एक क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा रहा है, आपके लिए करके बताना है, कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बताइए इसका क्या रहेगा। बताइए 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 इसका राइट आंसर क्या होना है, जल्दी से बता दो भाई साहब। तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसको आप दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पैटर्न बता देता हूँ, फिर आपको दूसरा बता देता हूँ, ठीक है। सीपी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा इस ऐसे क्वेश्चनों में, क्या करना होता है अपन को, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 10 रुपये में हमें 10 वस्तुएं मिली, ठीक है। और उसके ऊपर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो अपन क्या करने का, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 15 वस्तुएं दी होंगी, यहाँ पर 10 वस्तुएं दी होंगी, तो आपको 15 में से 10 घटा देना, बिना सोचे समझे। भाई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको देखो टाइम टेकन नहीं बनाना है कोई एग्जाम को, आपको निश्चिंत होकर एक टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 15 में से आपको 10 घटाना है। आप घटाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 बराबर आ गया 5। तो ये 5 वस्तु हैं जो प्रॉफिट में जा रहा है, हम इन 5 वस्तुओं की वजह से प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 10
पे 5 का हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इंटू 100 से कर देंगे, तो यहाँ पर 5 हम 50% हमारा राइट आंसर हो। देखो दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है आपको, जो डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है ये, और यहाँ पर जो जितना वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है वो नीचे रखना है, और इसको आप निकालेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, ज़्यादा सोचोगे आप 2-4 मिनट खराब कर लोगे और आपको टाइम टेकन हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बन जाती हैं जो आप आगे जाके आपके काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 पर 10% की दर से 3% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से पता है, बताइए क्या है? तो 10 से 11 ऐसे इस टाइप से करते हैं। देखो 10 से 11 मैंने कैसे लिखा ये भी बता देता हूँ आपकी, कि 10% की जो वो क्या होती है, वो फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। तो इसमें क्या हो रही है, 10 से की 10 पर 1 यानी कि 10 से 11 हो रही कोई चीज़, ठीक है। 10 पर 1 यानी 10 से 11 हो रही है। तो पहले फर्स्ट ईयर क्या होगी, 10 से 11 होगी, सेकेंड ईयर भी क्या होगी, 10 से 11 होगी, और थर्ड ईयर भी क्या होगी, 10 से 11 होगी, ठीक है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पर इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ पे करें देंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 1331। तो 1000 से 1331 हो गई, ठीक है। तो 1000 कितना थी, ओरिजिनल धनराशि कितनी थी हमारी, 5000 थी। तो 1000 बराबर 5000, ठीक है। 1000 बराबर बताओ निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, ओनली ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना था यहाँ पे, अब देखो मैं आपको ब्याज निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये तो यहाँ पर मूलधन हो गया, ये तो यहाँ पर सीपी हो गया, मतलब सीपी नहीं, ये हो गया अपना मूलधन, मूलधन मूलधन, ठीक है। और ये हो गया हमारा मिश्र धन, ये मिश्र धन हो गया। तो मूलधन माइनस मिश्र धन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 331 तो आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी बात चल रही थी, ये फ्रैक्शन से निकाला हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम रियल वैल्यू के साथ को करते हैं। तो 1000 बराबर होगा अगर 5000, तो फिर 361, जो फिर हम इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे इससे, इसको काटेंगे इससे, बराबर 5, और इसको 331 यूनिट कितना बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 331 यूनिट बराबर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 331 बराबर 5 गुणित 331 बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 और 1655 है हमारे, ये रहा बी आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही कर देना है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कोई और फ्रैक्शन होती है यहाँ पर, जैसे कि फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, फ्रैक्शन क्या होती है अपनी, 20 फ्रैक्शन होती, 20 फ्रैक्शन होती, और अगर 2 साल का पूछा होता तो 20% होती दर, और 2 साल का पूछा होता तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करते, मैं यहाँ पर वो रूट भी बता देता हूँ आपकी, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको करना है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, 1/5 होता है। तो फिर धन क्या होगा, 5 से होगा 6, 5 से होगा 6, 5 से होगा 6, ठीक है। तो आपको इनको तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके उक्कल कर देंगे, आपको इस सब इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कौन से नंबर से A/B 2/3 है, B/C 4/6, A/C। मैंने ये क्वेश्चन आपके पिछले एक्सपेक्टेड पेपर में करवाया था भाई लोग, अगर आपको याद होगा, कि इसमें आपको सिंपल था, कुछ नहीं करना है, A/B/C लिखना है। A/B कितना दिया है हमें, 2 दिया है, 3 दिया है, और B/C कितना दिया है, B/C 4 दिया है, 5 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिसके सामने खाली जगह उसको भर देना है, जिसके 3 के सामने खाली जगह है तो 3 को भर दिया, 4 के सामने खाली जगह है तो 4 को भर दिया, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया यहाँ पर आ गया 12 15, 8 12 15 आ गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 संख्याओं का औसत 25, 10 संख्याओं का औसत 25 है, प्रति संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, औसत के साथ होता है वो, सब चीज क्या होता है, औसत के साथ होता है वो, ठीक है। अगर यहीं पूछे 10 संख्या में औसत के साथ 25 जोड़ा जा रहा है, 25 घटा रहा है, तो औसत कितना है, औसत हमारा 25 है, इसके साथ क्या जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या के साथ किया जाए वो, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत भी 5, औसत में भी हम 5 जोड़ देंगे। देखो प्रत्येक संख्या में जोड़ा 25,
प्लस 5 कर देंगे हम, तो यहाँ पर 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो घटाने करती 5 घटाया जा रहा है तो 5 घटाते अगर हम 25 5 करते तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा भी हो जाता। अगर वो घटाने की बात करता, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पर अगर घटाने की बात कर रहा तो प्रत्येक संख्या में से अगर 5 घटाता तो औसत जो नया औसत बनता वो भी 20 बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 30 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको इस चीज़ को। पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भरता है और पाइप बी उसे 18 घंटे में खाली करता है। ए टंकी को 12 घंटे में भरता है और पाइप बी उसे 18 घंटे में खाली करता है। तो दोनों के में, तो फिर इस कंडीशन में हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इनका एलसीएम कितना आया, 12 और 18 का एलसीएम जो आया वो आया 36। आप लोगों को इतना पता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये कितना, ये 12 घंटे में भर सकता है, तो यानी 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 तिया 36, तो 3 घंटे प्रति यूनिट, ये यूनिट है, ये यूनिट मानते इसको, 3 घंटे प्रति यूनिट वो क्या कर रहा है, भर रहा है, 3 घंटे प्रति यूनिट भर रहा है। और बी क्या कर रहा है, जो बी है पाइप उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो यानी 18 दूनी 36, 18 से इसमें भाग देंगे, 18 से इससे भाग में देंगे 18 से, तो कितना आ जाएगा 18 दूनी, तो मतलब -2, ये +2, 3 भर रहा है और माइनस, और दोनों को साथ खोल दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + b बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 1। इनको जोड़ेंगे ना तो 1 आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, तो आप लोगों को तो यार पता ही है इतना सब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम है 36 और 1 की स्पीड से कर रहा है दोनों मिलके, तो आंसर कितना आया 36, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप के, तो मिलकर करने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति गति से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो आपके लिए देखो, जो रेलवे वाले क्वेश्चन है इनमें आपको सीधा सा एक फॉर्मूला करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, गति से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, माना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई p है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, p है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, माना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई p है। ठीक है, आपने मान लिया है पहले। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेन क्या करेगी खुद, ट्रेन सबसे पहले तो ट्रेन यहाँ पे मीटर की बात हो रही, तो हम इसको मीटर और सेकंड की बात हो रही, तो पहले तो हम इसको करते हैं चेंज किस में, मीटर प्रति सेकंड में चाल को। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, 18 का 5/18 का गुणा करते हैं, तो 18, तो ये आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी चाल, आ गई क्या, आ गई हमारी चाल आ गई। ठीक है, अब क्या करेगी, जो ट्रेन करती है 450 मीटर लंबी ट्रेन खुद की दूरी तय करती है और प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है। ठीक है, उतने सेकंड में, ये यहाँ पर मेंशन नहीं होता, लेकिन वो दोनों दूरी तय करती है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो जैसे कि 450 तो करेगी ही करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी करेगी, कितने की स्पीड से कर रही है, 25 की स्पीड से कर रही है, और उसके बाद समय कितना लग रहा है उसको, दूरी ये हो गई पूरी, और समय ये दूरी चाल ये हो गई, और समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे हम उसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे आप तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 30 = 75, तो यानी 750। ठीक है, तो p बराबर, समझ रहा है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ये अगर आपको, अगर अब एक स्टेप कम लग रहा है तो हम यहाँ पर आपको स्टेप बता देते हैं। ठीक है, 750 यहाँ पर -400, थोड़ा सा फास्ट मोड में कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इतने तो समझदार हैं ही। तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 300 बचेगा, 300 मीटर, 300 मीटर है ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और स्टार्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको इसी टाइप क्वेश्चन प्रिपरेशन करके आपको आना चाहिए कि किसका वर्ग है किसका अंडर रूट है ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, √x + √441 बराबर है 25 के। ठीक है, बराबर है 25 के। ठीक है, तो इसका अंडर रूट क्या होता है, तो यहाँ पर √x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, 21 हो जाएगा, बराबर होगा 25। इसको इस साइड ले जाएंगे तो √x बराबर घट के हो जाएगा 4, और x बराबर ये हो जाएगा, इस साइड जाके क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा इस पर, तो x बराबर 4 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12, 18 और 24 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो इनको अनुपात में लिख लेते हैं, 12:18 समानुपात 24, और माना कि वो x है, क्या है x, तो क्या कर देते हैं, इनका इनका गुणा करना है और इनका इनका गुणा करना है, जो इनका गुणा है आपस में बराबर होता है। तो जैसे कि 12 गुणित x, 12 गुणित x बराबर है 18 गुणित 24 के। तो इसको क्या करेंगे, x बराबर 18 गुणित 24 बटे 12, 12 दूनी 24, तो 18 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो x बराबर 36।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 240 में 2 केजी चीनी अधिक मिलती है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्टार रेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करने के लिए टाइम दूंगा, आपको ये करना है, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में आप पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जरूर करने करिए, मैं आपके लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। जल्दी बताइए बताइए बताइए। 240 में कितनी केजी ये अधिक मिल रही बताइए। इसके लिए करने की ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता देता हूँ आपके लिए, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपके लिए। बताइए जल्दी, आपको ये क्वेश्चन करना है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपकी लास्ट में करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, इस पे जितने स्टार लगाएं सब कम है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि आप, मैं यहीं पे बता दूंगा, आप लोग उसको इग्नोर कर देंगे। आपको ये खुद से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका। क्वेश्चन करना नहीं बना, मैं लास्ट में करवाऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन 14, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो गया, तो बताइए। और बी की वर्तमान, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बताओ? 3:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि हम मान लेंगे 3:4x। ए की आयु जो है 3 है, 3x है, और बी की आयु कितनी है? 4x है। ए और बी की वर्तमान आयु 3 है, 5 वर्ष बाद। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? सब तीन दोनों में 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5 जोड़ देंगे भाई हम। 5 वर्ष बाद 4/5 होगा, 4/5 हो जाएगा इनका अनुपात। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना होगा? 4 अनुपात। इनको याद सॉल्व कर देते हैं। 5 3 15 x प्लस 25 बराबर में 4 चौको 16 x प्लस 20। इसको ले जाएं इस साइड, 15x को ले जाएंगे इस साइड और 20 को ले जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इस साइड तो x इक्वल टू 5। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ए की हमने मानी थी, ए की क्या मानी थी हमने वर्तमान आयु? आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या मानी थी? ए की मानी थी हमने 3x और बी की मानी 4x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 3 गुणित गए 5 बराबर 15। 15 आयु हो जाएगी ए की। ए की आयु पूछी है तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाए, क्षेत्रफल का कुल कितना प्रभाव होगा? ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन आने चाहिए। आयत की लंबाई कितनी है? 20%। लंबाई की बात करें, लंबाई पहले कितनी थी? पहले और अब। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो जो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% होती है 1/5 होती है। ठीक है, तो पहले थी 5, पहले थी 5, अब उस पर 5 पर 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1, तो ये हो गई 6। और इसकी बात करें, चौड़ाई की बात करते हैं अगर, तो 10% घटाई जाती है। 10% की होती है 1/10 फ्रैक्शन, तो 10% 1 घटाई जाती है, 1 घटाई जाती है। ठीक है, घटाई जाती है तो ये 9 बचती है। ठीक है, 9, 10 में 10 से हो गई 9। पहली थी 10, अब हो गई 9। तो इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल की जो आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो इनका करेंगे मल्टीप्लाई। ये होगा 50 और ये होगा 54। तो कितना बढ़ गया? पहले से 4 बढ़ गया ना, तो 50 पे 4 बढ़ना कितना परसेंट की वृद्धि हुई बताइए? 50 पे 4 की वृद्धि तो 100 पर कितना की? 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%, तो 8% की वृद्धि इज राइट आंसर। वो क्वेश्चन मैंने बताया था वो आपको करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका और कीजिए क्वेश्चन को। मैं उसका बिल्कुल आपको बिल्कुल इतना परफेक्ट तरीका बता दूंगा ना कि आप क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। यदि x प्लस एक्स बराबर 3 है तो किसका मान बताना है? x³ प्लस 1 प्लस x³ का बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एक फार्मूला होता है, इसको ए मानते हैं, ये ए की बराबर होता है AQ माइनस 3A। AQ माइनस 3A ये बराबर होता है x³ प्लस 1 प्लस x³ की। ठीक है, तो AQ प्लस 3A क्या है? ये क्या वर्क करेंगे? 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 27 माइनस 3 3 का 9, तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? समबाहु 8 सेंटीमीटर है, तो देखो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है बताइए? √3/4 ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये तो दिया है हमें ये, तो √3/4
4, ए का स्क्वायर क्या है 8 इंटू 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, क्या होगा 4 दूनी 8 और 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16√3। ये हो जाएगा हमारा, ये है राइट आंसर 16√3, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10, ये हो गया अपना क्या 1065 का मान क्या होगा cot 25 का, देखो 1065 अब cot 25 बताइए। तो cot 25 को ये आपने पढ़ा होगा जितने ट्रिग्नोमेट्री, cot, इसको हम कैसे लिखते हैं 25 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65, cot 95 माइनस 65। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ आप लोग। 90 माइनस थीटा ये हो जाता है 9, तो इसको कैसे लिखते हैं 10, 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए। 10 cot 90 माइनस थीटा होता है क्या 10 थीटा, 10 ये होता है ए थीटा के बराबर है, थीटा है 10 65, 10 से 10 कर गया 1, हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। तो इसको रख दे सारी चीज़ों को, 22/7, आर क्या है 7 इंटू 7, एच क्या है 10, 7 से 60 कट गया, ये हो गया 22 के साथ में गुणा करके 154 इंटू 10 बराबर 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए बी बराबर 12 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर मिसिंग हैं भाई साहब। क्या मिसिंग है बताइए। इसमें मिसिंग है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी बराबर यहाँ पर 5 है। ए प्लस बी क्या है यहाँ पर, नहीं ए प्लस बी तो मांग रहा है क्वेश्चन में, सॉरी सॉरी सॉरी, और कुछ मिसिंग है इसमें, बता रहा हूँ मैं क्या है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिसिंग है शायद, हाँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है, कितना बराबर है, वो बराबर है अपने 25 के, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी सर्वसमीका होती है आप लोगों को पता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, किसकी सर्वसमीका होती है बताइए, ये होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, ठीक है, ये सर्वसमीका हो ए प्लस बी का होगी। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो ठीक है। हाँ क्या पता है, ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ पर हमें प्रिंट हो गया 25, तो मैंने 25 रख दिया यहाँ पर, प्लस 2 आता है, ए बी का मान हमें क्या दिया है 12 दिया है, हमने 12 भी रख दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 और 12 दूनी 24, 24 और 12 49 हो जाता है ये, ठीक है 49 हो गया। यहाँ पर ये वर्ग जाके सही अंडर रूट लग जाएगा, तो ए प्लस बी अंडर रूट 49, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा, आप लोग बता दीजिए कमेंट में, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि क्या होती है आप लोग को पता है 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, बताइए 2 पाई आर बराबर दिया है 44, दिया है कि नहीं दिया बताइए, 2 पाई आर बराबर 44। तो इसमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए क्षेत्रफल की त्रिज्या। और अगर हम इसको इस दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर का पता नहीं है तो फिर वो पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको पाई पाई को ज्यों के त्यों रखने देते हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से काटेंगे 22 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 22/पाई, आ गया कि नहीं आ गया, 22/पाई आ गया। अब इसको इसमें मान रख देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें मान रखना इस वाले में पाई आर स्क्वायर में, तो पाई और आर क्या है, गुणित 22/7, सॉरी 22/7 कर दिया मैंने यहाँ पे, 22/पाई इंटू 22/पाई, तो यहाँ पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब ऊपर बचा 22 इंटू 22, अब ये पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है कि नहीं होता, ये 7 गुणा में चला जाएगा ऊपर, तो इसको चला जाएगा 22 22 इंटू 22 22
बट नीचे 1/22 और गुणा में 7, 1/22 कट गया तो 22 154 हो जाएगा, 154। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन 60 कॉस 30, कॉस 30 साइन 30, साइन 30। हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फार्मूला किसका होता है बताइए? साइन ए प्लस बी का। किसका होता है ये फार्मूला? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताइए? साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये फार्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का। तो ये तो इसी फॉर्म में है। यहाँ पे ये क्या है? ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो इसको इस जगह में ऐसे इस साइड से भी लिख सकते हैं अपन, साइन ए 60 प्लस साइन बी। ठीक है, तो यहाँ आ गया साइन 90 आ गया हमारा। आ गया कि नहीं? साइन 90 का मान कितना होता है आप लोगों को पता है? साइन 90 का मान होता है 1। तो राइट आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बिना करे मत जाना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई। हाँ भाई साहब, यहाँ पे विकर्ण के पूछा है, सबसे लंबा विकर्ण क्या है? तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पर ये तीनों भुजाएं होती है, तो ये हो गया, ये हो गया b, ये हो गया c। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 64 प्लस 36 बराबर कितना होगा बताइए? 200। 200 सही कह रहा है, 200 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 10√2 आ जाएगा, राइट आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। एक से लेकर प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस n/2। कहाँ कितनी है? n मतलब कि कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 20 की बात कर रहा है। तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, 2 से काट दें 10, 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना होता है? 21। तो ये हो जाएगा 210, भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज का कोण 1 2 3 है तो अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? माना कि 1 2 3 की जगह क्या होगी? x है प्लस 2x है प्लस क्या है? 3x है। ठीक है, इन तीनों का जो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया। अब इनको जोड़े 3 2 5 1 6x हो जाएगा। ये कोणों का योग हो गया 180। और यहाँ से हम भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 3 18 30 डिग्री। अब सबसे छोटा कोण तो हमारा x है। सबसे छोटा कोण कितना है? x है हमारा भाई, सबसे छोटा कोण। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। x बराबर कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि x का मान आएगा। तो यहाँ पर 30 सबसे छोटा कोण होगा। सबसे बड़ा कोण पूछता तो 30 दिया, 90, तो 90 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों 2 4 6 8 10 का माध्य क्या है? माध्य क्या होता है? आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो योग कितना है इसका? 2 प्लस 4 6 6 4 6 4 10 2 12 8 20 10 30। तो योग हो गया 30। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे बराबर 6। 6 हमारा आ गया मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैले में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। थैले में 5 लाल 3 नीली गेंदें हैं, लाल गेंद निकालने की। देखो इसमें क्या होता है? कुल प्रायिकता बटे संभावनाएं। ठीक है, कुल कितनी है? 5 3 8 है, तो कुल तो है 8। 5 लाल और 3 नीली गेंदों में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है हमारी? 5। तो 5 ही प्रायिकता है निकालने की, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको कट तो है नहीं रहा, तो 5/8 हो जाएगा राइट आंसर। 121 का वर्गमूल 11 के वर्ग का योग क्या होगा? 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। 11 का वर्ग क्या होता है? 121 का योग कितना होगा? 120 10 130 132, 132 होगा कि नहीं होगा? बताइए, आप सही बताइए कमेंट में भाई। ये सही बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुलक मोड ज्ञात की। मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया गया होगा। ठीक है, 7 कितनी बार आया? 1 1 2 3 4,
7 आया 4 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 5 आया है 2 बार, ठीक है। ये संख्याएं हैं और ये इतनी बार आया, और नॉन तो सबसे ज़्यादा बार तो यहाँ पर 7 ही आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो 7 होगा हमारा बहुलक। बहुलक का मतलब कि उस आंकड़े सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। यदि एक्स प्लस वाई बराबर 7 एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसको ऐसे कर सकते, विलोपन से कर दें आप, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 4, विलोपन लगा दें आप अपन। विलोपन मतलब कि इसमें क्या होगा, जोड़ देंगे इन दोनों को, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्लस वाई और प्लस माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 10 और 4 14, इसको एक्स साइड लेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा 7, राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन वो वाला करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है आप लोगों के लिए बताइए। अब क्वेश्चन की बात आ गई ए वाली, कौन सा मैंने लास्ट में बताया था आपके लिए, इसको करें आप, और कमेंट में बताएं जल्दी से पहले, तो फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। कहाँ गया वो क्वेश्चन, कितने नंबर पे था वो क्वेश्चन, बताइए आप लोग कमेंट में। 75, हाँ, ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अब इसका कमेंट में आप देखो, मैंने आपको लिए टाइम दिया था, अब इसको आपको कमेंट में जल्दी से बताना है। जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, 20 चीनी के मूल्य में 20% कमी हो रही, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो रही, ठीक है। तो कितने कितने बजे 240 में 2 kg अधिक चीनी मिलती है, 240। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 240 में देखो बचत कितनी होगी, उसमें बचत कितनी होगी, 20% ज़्यादा होगी ना हमारे पास बचत, 240 में हम 20% ज़्यादा, तो 240 का 20% कितना होगा हमारा, बताइए। 24 48। क्या करना है हमें, जितनी भी ज़्यादा आ रही को, जितनी, देखो मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको लिए, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, लॉन्ग में बताऊंगा मैं, अलग वीडियो बना दूंगा। 240 जितनी 240 में जितनी आ रही, तो वही चीज़ हमें अप्लाई कर देंगे किस पे, जितने भी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं सीधी बताऊँ, जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसे कुल राशि पर लागू कर दें आप। तो जितने प्रतिशत कमी हुई है आपको उस कुल राशि को मैं लागू करना है आपके लिए, जैसे मैंने यहाँ पर 240 पे लागू कर दिया 20%, तो यहाँ पर क्या आ गया 48 आ गया। अब इसको आप इस 48 रुपये में कितनी चीनी ज़्यादा आ रही है बताइए, 2 किलो आ रही है, तो यहाँ पर 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो गाइस, तो यहाँ पर हमने कवर कर लिए क्वेश्चन। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है। हम आपकी रेलवे ग्रुप डी की सीरीज चालू कर रख ही रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की आपकी चालू है, ग्रुप डी की आपकी जो सीरीज चालू है उसको आप देखते रहें, उससे आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा, उससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जुड़े रहें हमसे।